अब देखेंगे हम खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 एक्ट नंबर 34 ऑफ 2006 धारा 15 में है वैज्ञानिक समिति और वैज्ञानिक पैनल के लिए प्रक्रिया। उपधारा 1 में है वैज्ञानिक समिति के ऐसे सदस्य जो वैज्ञानिक पैनल के सदस्य नहीं है और वैज्ञानिक पैनल के सदस्य खाद्य प्राधिकरण द्वारा 3 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किए जाएंगे। कितनी अवधि के लिए? 3 वर्ष की। कौन देखे? वे जो वैज्ञानिक पैनल के सदस्य नहीं है और वैज्ञानिक पैनल के सदस्य बनेंगे वो खाद्य प्राधिकरण के द्वारा। कौन? वैज्ञानिक समिति के ऐसे सदस्य जो वैज्ञानिक पैनल के सदस्य नहीं है, खाद्य प्राधिकरण के द्वारा 3 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किए जाएंगे। जो ऐसी ही अवधि के लिए नवीकरणी होंगी। रिक्ति सूचना हित की अभिव्यक्तियों हेतु आमंत्रण के लिए सुसंगत प्रमुख वैज्ञानिक प्रकाशनों में और खाद्य प्राधिकरण की वेबसाइट पर वह प्रकाशित पब्लिश की जाएगी। उपधारा 2 है धारा 15 की। क्या कहती है कि वैज्ञानिक समिति और वैज्ञानिक पैनल प्रत्येक अपने सदस्यों में से अध्यक्ष का चुनाव करेगी। उपधारा 3 वैज्ञानिक समिति और वैज्ञानिक पैनल अपने सदस्यों के बहुमत से कार्य करेंगे। सदस्यों के बहुमत से और सदस्यों की रायों को लेखबद्ध किया जाएगा राय को, ओपिनियन को। और उपधारा 4 कहती है कि वैज्ञानिक समिति और वैज्ञानिक पैनल के प्रचालन और सहयोग के लिए प्रक्रिया विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएगी। और उपधारा 5 ये प्रक्रिया विशिष्ट रूप से निम्नलिखित के संबंध में होंगी। क है जितनी बार कोई सदस्य किसी वैज्ञानिक समिति या वैज्ञानिक पैनल में निरंतर रूप से सेवा कर सकता है उसकी संख्या। ख में प्रत्येक वैज्ञानिक पैनल में सदस्यों की संख्या। ग में वैज्ञानिक समिति वैज्ञानिक पैनल के सदस्यों के व्यय की प्रतिपूर्ति करने के लिए प्रक्रिया। और घ में वह रीति जिसमें वैज्ञानिक राय के लिए कार्य और अनुरोध वैज्ञानिक समिति और वैज्ञानिक पैनल को समानुदेशित किए जाते हैं। ङ में है वैज्ञानिक समिति और वैज्ञानिक पैनल के कार्यकारी समूहों का सृजन और आयोजन और उनके कार्यकारी समूहों में सम्मिलित किए जाने के लिए बाम है विशेषज्ञों की संभाव्यता। च में वैज्ञानिक समिति और वैज्ञानिक पैनल में संप्रेक्षकों को आमंत्रित किए जाने की संभावना। छ में लोक सुनवाई की व्यवस्था करने की संभावना। और ज में अधिवेशनों का कोरम, अधिवेशन की सूचना, अधिवेशन का कार्यवर्त और ऐसे अन्य विषय। धारा 16 में कही है खाद्य प्राधिकरण के कर्तव्य और कृत्य। उपधारा 1 में खाद्य प्राधिकरण का यह कर्तव्य होगा कि वह खाद्य के विनिर्माण, प्रसंस्करण, वितरण, विक्रय और आयात को विनियमित करे, रेगुलेट करे और उसकी मॉनिटरी करें जिससे कि सुरक्षित और स्वास्थ्यप्रद खाद्य सुनिश्चित किया जा सके। उपधारा 2 में है कि उपधारा 1 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ठीक है, उपधारा 1 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना खाद्य प्राधिकरण विनियमों द्वारा, रेगुलेशंस द्वारा निम्नलिखित विनिर्दिष्ट कर सकेगा। क्या? एक तो क खाद्य प्राधिकरण के संबंध में मानक और मार्गदर्शक सिद्धांत और इस अधिनियम के अधीन अधिसूचित विभिन्न मानकों के प्रवर्तन के लिए समुचित प्रणाली विनिर्दिष्ट करना। ख में खाद्य योजकों, फसल संदूषकों, नाशक, जीवमार, अवशिष्ट पशु चिकित्सा औषधियों के अवशिष्ट, भारी धातुओं, प्रसंस्करण सहायकों, सूक्ष्म विषाणुओं, प्रतिजैविकों और भेषजीय कारक पदार्थों और खाद्य प्रदीपकों के उपयोग की सीमाएं। घ खाद्य कारोबार के लिए खाद्य सुरक्षा प्रबंध प्रणाली के प्रमाणन में लगे प्रमाणन निकायों के प्रत्यायन के लिए तंत्र और मार्गदर्शन सिद्धांत। घ में है भारत में आयातित किसी खाद्य पदार्थ के संबंध में क्वालिटी नियंत्रण की प्रक्रिया और प्रवर्तन। घ में है प्रयोगशालाओं के प्रत्यायन और प्रत्यायित प्रयोगशालाओं की अधिसूचना के लिए प्रक्रिया और मार्गदर्शन सिद्धांत। च में नमूने लेने, विश्लेषण और प्रवर्तन प्राधिकारियों के बीच सूचना के आदान प्रदान का ढंग। छ में देश में इस एक्ट के प्रवर्तन और प्रशासन का सर्वेक्षण करना। ज में है खाद्य लेबल लगाने संबंधी मानक जिसके अंतर्गत खाद्य के लिए स्वास्थ्य, पोषण, विशेष आहार उपयोगों और खाद्य प्रवर्ग प्रणालियों पर दावे भी हैं। झ में वह रीति जिसमें और वह प्रक्रिया जिसके अधीन रहते हुए खाद्य विश्लेषण, जोखिम निर्धारण, जोखिम संसूचना और जोखिम प्रबंधन किया जाएगा। उपधारा 3 में है कि खाद्य प्राधिकरण निम्नलिखित कार्य भी करेगा। क्या क्या? क में है कि उन क्षेत्रों में जो खाद्य सुरक्षा और पोषण से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध रखते हैं नीति और नियम बनाने के विषय में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को वैज्ञानिक सलाह और तकनीकी समर्थन देगा। ख में विशेषतः निम्नलिखित से संबंधित सुसंगत वैज्ञानिक और तकनीकी आंकड़ों को ढूंढना, उनका संग्रह करना, उन्हें मिलाना, उनका विश्लेषण करना तथा उन्हें संक्षिप्त करना। पहला पॉइंट है खाद्य उपभोग और व्यक्तियों को खाद्य के उपभोग से संबंधित जोखिमों के प्रति उद्भासन।
दूसरा जैविक जोखिम की घटना और उसकी विद्यमानता। तीसरा पॉइंट है खाद्य में संदूषक। चौथा विभिन्न संदूषकों के अवशिष्ट। पांचवा सामने आने वाले जोखिमों की पहचान करना। और छठा है द्रुत सतर्क प्रणाली आरंभ करना। ग में जोखिम निर्धारण पद्धतियों का संवर्धन समन्वय, उनके विकास के लिए दिशा निर्देश जारी करना तथा उनकी मॉनिटरिंग करना, उनका संचालन करना और केंद्र सरकार, राज्य सरकार और खाद्य सुरक्षा आयुक्तों को स्वास्थ्य और खाद्य के पोषण संबंधी जोखिमों पर संदेश अग्रेषित करना। घ में है क्लोज घ में कि खाद्य सुरक्षा के संबंध में संकटकालीन प्रबंध प्रक्रियाओं के कार्यान्वयन में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को वैज्ञानिक और तकनीकी सलाह देना और उसकी सहायता करना। और इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा स्थापित संकटकालीन एकक के साथ निकट सहयोग से संकटकालीन प्रबंध और कार्य के लिए साधारण योजना बनाना। ग में है खाद्य प्राधिकरण के उत्तरदायित्व के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में कार्यकलापों के समन्वय, सूचना के आदान प्रदान, संयुक्त परियोजनाओं के विकास और कार्यान्वयन, विशेषज्ञता का आदान प्रदान और उन क्षेत्रों में सर्वोत्तम व्यवहारों द्वारा वैज्ञानिक सहयोग की रूपरेखा का सुकर बनाने के उद्देश्य से संगठन की नेटवर्क प्रणाली स्थापित करना। च में है अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार को और राज्य सरकारों को वैज्ञानिक और तकनीकी सहायता देना। छ में यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसे सभी कदम उठाना जनता, उपभोक्ता, हितबद्ध पक्षकारों और पंचायती राज संस्थाओं के सभी स्तरों पर समुचित पद्धतियों और साधनों के माध्यम से द्रुत, विश्वसनीय, विषय परक और व्यापक सूचना प्राप्त कर सके। ज में है उनके क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ऐसे 22 व्यक्तियों को जो खाद्य कारोबार में अंतर्वलित या होने के लिए आशयित हैं, चाहे वह खाद्य कारोबार करता है कर्मचारी के रूप में, अन्यथा कार्य करते हैं। खाद्य सुरक्षा और मानकों में प्रशिक्षण कार्यक्रम उपलब्ध कराना। ज में है इस एक्ट के उद्देश्यों को कार्यान्वित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा, किसके द्वारा? केंद्र सरकार द्वारा उसे समान उद्देशित कोई अन्य कार्य करना। य में है खाद्य स्वास्थ्य, स्वच्छता और पादप स्वच्छता मानकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी मानकों के विकास में सहयोग करना। ट में है विशिष्ट खाद्य संबंधी उपायों की समानता की मान्यता पर करार के विकास में जहां सुसंगत और समुचित हो सहयोग करना। ठ में अंतर्राष्ट्रीय सरकारी और गैर सरकारी संगठनों द्वारा आरंभ किए गए खाद्य मानक संबंधी कार्य के समन्वय का संवर्धन करना। ड में यह सुनिश्चित करते हुए देश में अंगीकृत संरक्षण का स्तर कम नहीं हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी मानकों और देशी खाद्य मानकों के बीच संगतता का संवर्धन करना। और ढ में है खाद्य सुरक्षा और खाद्य मानकों के बारे में आम जागरूकता का संवर्धन करना। उपधारा 4 कहती है खाद्य प्राधिकरण अनुचित विलंब किए बिना निम्नलिखित को सार्वजनिक करेगा। क अंगीकार किए जाने के तुरंत पश्चात वैज्ञानिक समिति और वैज्ञानिक पैनल की राय। ख खाद्य प्राधिकरण के सदस्यों, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, सलाहकार समिति के सदस्यों और वैज्ञानिक समिति और वैज्ञानिक पैनल के सदस्यों द्वारा की गई हित संबंधी वार्षिक घोषणाएं तथा साथ ही बैठकों की कार्यसूची की मदों के संबंध में की गई हित संबंधी घोषणाएं यदि कोई हो। ग इसके वैज्ञानिक अध्ययनों के परिणाम। घ इसके क्रियाकलापों की वार्षिक रिपोर्ट। अब है उपधारा 5 खाद्य प्राधिकरण समय समय टाइम टू टाइम पर खाद्य सुरक्षा आयुक्त को, किसको? खाद्य सुरक्षा आयुक्त को खाद्य सुरक्षा और मानकों से संबंधित विषय पर निर्देश दे सकेगा। कौन? खाद्य प्राधिकरण निर्देश दे सकेगा जो इस एक्ट के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करते समय ऐसे निर्देशों से आबद्ध होगा। उपधारा 6 है कि खाद्य प्राधिकरण ऐसी गोपनीय सूचना को, जिसे कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन जिसे वो प्राप्त करता है और जिसके लिए गोपनीय व्यवहार के लिए अनुरोध किया गया है, ऐसे अनुरोध को मान लिया गया है, सिवाय उस सूचना के जिन्हें यदि परिस्थितियों में ऐसा अपेक्षित हो जनता के स्वास्थ्य की रक्षा करने की दृष्टि से सार्वजनिक किया जाना आवश्यक हो, पर पक्षकारों को न तो प्रकट करेगा। किसको? पर पक्षकारों को न तो प्रकट करेगा और ना ही प्रकट करवाएगा। कौन? खाद्य प्राधिकरण। कौन? खाद्य प्राधिकरण। अब आती है धारा 17 खाद्य प्राधिकरण की कार्रवाइयां। कौन? खाद्य प्राधिकरण की कार्यवाहियां। उपधारा 1 क्या कहती है कि खाद्य प्राधिकरण की बैठक प्रधान कार्यालय उसके किसी कार्यालय में ऐसे
समय पर जैसा अध्यक्ष निर्देशित करे होंगी और उसकी बैठकों में उसकी बैठकों की गणपूर्ति सहित कारोबार के व्यवहार के संबंध में प्रक्रिया के ऐसे नियमों का अनुपालन किया जाएगा जिन्हें विनियमों द्वारा अवधारित किया जाए। उपधारा 2, यदि अध्यक्ष खाद्य प्राधिकरण की बैठक में उपस्थित होने में असमर्थ है तो इस निमित्त अध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई सदस्य और ऐसे नाम निर्देशन के अभाव में जहां कोई अध्यक्ष नहीं है वहां उपस्थित सदस्य द्वारा अपने में से चुना हुआ कोई सदस्य बैठक की अध्यक्षता करेगा। उपधारा 3 में है कि ऐसे सभी प्रश्नों का जो खाद्य प्राधिकरण की किसी बैठक के समक्ष आते हैं उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा विनिश्चय किया जाएगा और मतों के बराबर होने की दशा में अध्यक्ष या बैठक की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति को निर्णायक मत देने का अधिकार होगा। उपधारा 4, खाद्य प्राधिकरण के सभी आदेश और विनिश्चय मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित किए जाएंगे। उपधारा 5 में मुख्य कार्यपालक अधिकारी खाद्य प्राधिकरण की बैठक में भाग लेगा। मुख्य कार्यपालक अधिकारी क्या करेगा? खाद्य प्राधिकरण की बैठकों में भाग लेगा किंतु उसे मत देने का अधिकार नहीं होगा, महान्यायवादी की तरह। उपधारा 6 में खाद्य प्राधिकरण वैज्ञानिक समिति के अध्यक्ष को अपनी बैठकों में उपस्थित होने के लिए आमंत्रित कर सकेगा किंतु उसे भी मत देने का अधिकार नहीं होगा। उपधारा 7 है। उपधारा 7 की खाद्य प्राधिकरण का कोई कार्य कार्रवाइयाँ केवल इस आधार पर प्रश्नगत नहीं की जाएंगी, अविद्यमान नहीं होंगी कि खाद्य प्राधिकरण में कोई रिक्ति है या उसके गठन में कोई त्रुटि है।